हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे आप सबसे बताने के लिए कि हमारी जो निमिषा प्रिया बहन है केरला की, कल का वीडियो आप लोगों ने देखे हैं और मैं भी बहुत चिंतित था आप सबके साथ साथ में, और आप लोग इस तरह से दिल से प्रार्थना किए कि आप लोगों की प्रार्थना रंग लाई। वाकई इसके लिए आप लोगों को एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि बस हम सबकी प्रार्थना बाबा साईनाथ के चरणों में जाए, और जो जिस मजहब से है, जिस जाति संप्रदाय से है, वो अपने अपने हिसाब से वो अपने इष्ट को अपने भगवान के हिसाब से, जैसे अल्लाह हो, गॉड हो या भगवान हो, बस यही तीनों रूप तो है, बस तीनों के पास किसी ना किसी तरीके से प्रार्थना वो करते रहें ताकि एक जान बच जाए। और हालांकि हुआ भी ऐसा। अभी थोड़ा सा और समय लग सकता है, पर आप लोगों को ये बता दूं कि आज निमिषा प्रिया बहन की फांसी होने वाली थी। यानी आज का तारीख है 2025 का 16 जुलाई, और जो बहुत ही चिंता का विषय था हम सब के लिए, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान की एक बहन है। यानी हमारे हिंदुस्तानी परिवार अगर इकट्ठे हो तो हमारे हिंदुस्तानी परिवार में से एक बहन है, और उस बहन की फांसी होने वाली थी। हालांकि उनका कसूर कुछ नहीं था, वो अपने हित के लिए जो कुछ भी करना चाहा वो कर रही थी, जिसे कि गैर इरादतन हत्या कह सकते हैं। और गैर इरादतन हत्या अगर हो जाती है तो ये भूलवश, बस और तो कुछ कर नहीं सकते ना ही कह सकते हैं, क्योंकि उनको अपना पासपोर्ट चाहिए था। और पासपोर्ट लेंगे कैसे? 2014 के टाइम पे जब वो वहाँ पर थे तो वहाँ पे बहुत बड़ी जो है तकलीफ़ हो गई थी, यानी गृह युद्ध की तरह वहाँ का माहौल हुआ था यमन में। जिस वक्त उनका हस्बैंड जो है, उनका हस्बैंड भी उनके साथ साथ में थे, वहीं पे उन लोगों का एक बच्चा जन्म लिया जो उनकी बेटी है। तो उस तकलीफ़ को देखते हुए, वहाँ का गृह युद्ध का माहौल को देखते हुए इनके हस्बैंड ने उस वक्त कहा कि ये काम करो, हम लोग सब हिंदुस्तान में वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ की स्थिति जो है, यहाँ हमें टिकना मुश्किल है। और उसके बाद उन्होंने इस तरह का जो फैसला किया, ये फैसला काफ़ी दिन के बाद किया था। यानी उनके हस्बैंड से उन्होंने ये कहा कि आप एक काम करो, आप हिंदुस्तान में चले जाओ और मैं कुछ दिन और काम करके थोड़ा बहुत पैसा वैसा इंतज़ाम करके इकट्ठा मैं आ जाऊंगी। ऐसा करके फिर उनकी बेटी और उनका हस्बैंड वो इंडिया आ गए। वो वहीं पे रह रहे थे। अब वहाँ पे रहते हुए उनका एक फ्रेंड था हन्नान करके, यानी उनके कॉलीग में से। तो वो हन्नान के साथ बात होती है। हन्नान के साथ बात होते होते उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, एक नर्सिंग होम खोल लिया जाए। और नर्सिंग होम खोलने के लिए जब उन लोगों को पैसे वैसे की ज़रूरत थी, तो पैसे के लिए फिर एक और पार्टनर जो उन लोगों का था, जिसकी वजह से आज निमिषा प्रिया बहन को ये ज़िंदगी देखनी पड़ रही है, ये तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है, वो है दलाल अब्दू मेहंदी। और वो दलाल अब्दू मेहंदी जो है हमारे निमिषा प्रिया बहन का जो हस्बैंड है, उनका बहुत अच्छा दोस्त था। आप लोग ज़रा ध्यान रखना याद से ये नाम को, कि जिस तरह से आप लोग सुनते जा रहे हैं, नाम को ध्यान में रखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब्दू यानी दलाल अब्दू मेहंदी जो है, वो है हमारे निमिषा प्रिया बहन के हस्बैंड का दोस्त। तो निमिषा प्रिया बहन का हस्बैंड वो तो हिंदुस्तान आ चुके हैं। अब हिंदुस्तान आ गया, वहाँ का कामकाज सब कुछ बंद है, और वहाँ पे उनका हस्बैंड जो है हमारे निमिषा प्रिया बहन को हिंदुस्तान से यमन जाते हुए यही कहा था कि तुम्हारा तो वहाँ पे जॉब लग गया, तो मैं यहाँ पे रह के क्या करूँ, मैं भी तुम्हारे साथ साथ यमन चलता हूँ, और यमन में जाके तुम तो जॉब करोगे ही, और साथ में मैं भी कुछ काम धाम कर लूँगा। तो वो वहाँ पे मोटर पार्ट्स वगैरह, यानी बाइक का जो पार्ट्स वगैरह होता है, ऐसे कुछ काम पे वो लग गए थे। और उसी काम के सिलसिले में यमन का नागरिक जो दलाल अब्दू मेहंदी है, उसके साथ उनकी दोस्ती हुई, यानी निमिषा प्रिया बहन के हस्बैंड की। अब ये जो दोस्ती है, उन्होंने ये सोचा कि बहुत अच्छे इंसान है, उनके साथ में अच्छा बर्ताव उनका था। अब बात यह है कि हन्नान से मिलकर ये जो नर्सिंग होम की बात वो कर रहे थे, ऐसे वक्त में ये सारा वाकया निमिषा प्रिया बहन ने उनके हस्बैंड से कहा। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है, मेरा एक दोस्त है वहाँ पे, मैं उससे बात करता हूँ,
उसको साथ में ले लो, वो बहुत अच्छा इंसान है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम लोग सब साथ साथ में मोटर पार्ट्स के काम पे लगे हुए थे और वो बंदा बहुत अच्छा है, ओबीडियंट है। तो आप उससे बात कर लो, आपका अच्छा काम हो जाएगा और सारा कुछ जो है तकलीफ हल हो जाएगा, किसी तरह से कोई तकलीफ आगे नहीं आएगी। लेकिन ये जो दलाल अब्दुल मेहंदी इस तरह का एक बंदा निकल जाएगा, ये पता नहीं था। अब बिजनेस के बारे में जब बात हो रही थी तब उसने दलाल अब्दुल मेहंदी ने हमारे निमिषा प्रिया बहन के हस्बैंड से फ़ोन में बातचीत किया। लेकिन यहाँ पे एक चक्र भी वैसा हुआ कि हमारे निमिषा प्रिया बहन जो है, निमिषा प्रिया बहन को वहाँ एक हस्बैंड के तौर पे किसी की ज़रूरत थी। अब करें तो क्या करें, शादी तो एक बार हो चुकी है उनकी, उनका हस्बैंड जो है यमन में थे, लेकिन गृह युद्ध के वजह से वो आ गए इंडिया। अब इंडिया में उनका हस्बैंड होते हुए वो और तो शादी नहीं कर सकते। अब हमारे हिंदुस्तानी कल्चर है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही मिसेस होती है, एक ही अर्धांगिनी होती है। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो है कागजी कार्रवाई पे, सिर्फ कागजी कार्रवाई पे बोले कि पति पत्नी के हिसाब से वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जो वहाँ का रूल्स है कानूनन दिखाना पड़ता है कि ये मेरे हस्बैंड है और मैं उनकी वाइफ हूँ। तो उसमें क्या है कि कोई भी बिजनेस करेंगे उसका 50-50 पार्टनरशिप उन लोगों का रहेगा, जो कुछ भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 50-50 में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। अब ऐसा करने के बाद ये दलाल अब्दुल मेहंदी जो है, दलाल अब्दुल मेहंदी वहाँ पे ये वायरल करने लगी खबर कि ये मेरी वाइफ है, उसने अपने इंडिया का हस्बैंड को छोड़ दिया, उसने मुझसे शादी कर लिया, ऐसी ऐसी बात है। तो ये बात इतनी आगे तक निकल गई कि सारे लोगों को ये पता चला कि वो उसका हस्बैंड है। और इस सिलसिले में जब दलाल अब्दुल मेहंदी ने हमारे निमिषा प्रिया बहन के हस्बैंड से बात किया था तो उसने कहा था कि देखो मैं तैयार हूँ उनके साथ साथ में रहने के लिए, उनके हर काम में सहयोग करने के लिए, लेकिन उनका पासपोर्ट मेरे पास रहेगा, पासपोर्ट मैं रख लूँगा। तब इनको ऐसा लगा निमिषा प्रिया बहन के हस्बैंड को कि ये कोई मतलब नॉर्मल बात है, ऐसे कुछ नहीं है, हाँ इस तरह से रख लेगा। और वो रखना मतलब ये है कि वो पूरी तरह से उनको शोषण कर सके या उनके ऊपर दबाव रख सके। तो ये जो है ये मामला का निचोड़ था, जो आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को भी पूरी तरह से, अगर कहीं और से भी आप लोगों को ये न्यूज़ मालूम पड़ा तो आप लोगों को पता है, और जिन लोगों को पता नहीं है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के न्यूज़ चैनल हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जितने भी यूट्यूब या फेसबुक के ज़रिए जितने करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हिंदुस्तान की बहन निमिषा प्रिया के लिए। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, यानी जितने भी न्यूज़ चैनल में या यूट्यूब चैनल में निमिषा बहन की ये खबर को दिखाया जा रहा है, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने लोगों का कमेंट्स आएगा, जितने लोग इकट्ठे इस चीज़ के लिए सहमति जताएंगे कि उनको इंडिया में लाना है, तो वो जो है बहुत एक भारी यूनिटी हो सकता है और उस भारी यूनिटी ही इस चीज़ को जिता सकता है। और उसके साथ साथ जो है प्रार्थना, चाहे आप कोई भी इष्ट को मानते हैं, और हम तो ख़ास तौर पे हमारे साईं परिवार के हैं, और हमारे साईं परिवार में इतने सारे भाई बहन हैं, इन लोगों की भी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगे, ये मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है। ओके, तो ये घटना जो आप लोगों को बताया, इसके बाद का घटना तो आप लोगों को पता है कि वो नर्सिंग होम बनाए थे, नर्सिंग होम बहुत अच्छी तरह से चलने लगे, और नर्सिंग होम जब चलने लगे तो कमाई धमाई बहुत ज़बरदस्त होने लगा, और कमाई धमाई जब होने लगा तब ये दलाल अब्दुल मेहंदी जो है लालच में आ गया, और लालच में आने के बाद हमारे निमिषा प्रिया बहन के ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि एक काम करो, तुम्हारा ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट में से मुझे और भी पैसा चाहिए, 50-50 कटिंग करने के बाद भी, यानी 50-50 डिवाइड के बाद भी मुझे और पैसा चाहिए। अब इस बात को लेकर उन लोगों में झगड़ा शुरू हुआ। तभी निमिषा बहन ने कोशिश की थी कि वो पासपोर्ट आसानी से मेरे हाथ में आ जाए और उस पासपोर्ट को लेकर मैं इंडिया चले जाऊं, लेकिन वो पासपोर्ट उन्हें हासिल नहीं हुआ क्योंकि वो जब्त करके रखा था ना, छुपा के रखा था अपने घर के कबाड़ में। अब क्या हुआ कि निमिषा बहन तो परेशान, नर्सिंग होम चलाते जा रहे हैं, लेकिन एक दिन वो तंग होके और उनको जो है ऐसा ऐसा डिमांड भी करने लगा था ये दलाल अब्दुल मेहंदी का जो डिमांड था वो सिर्फ और सिर्फ एक धर्म पत्नी से एक पति ही कर सकता है। इतनी गहरी बात, इतना गहरा डिमांड आप लोग समझ सकते हैं। और इस चीज़ से तंग आने के बाद हमारी निमिषा प्रिया बहन चली गई पुलिस स्टेशन में और उसके नाम से केस दर्ज कर दिया। और केस दर्ज करने के बाद वहाँ के कानून के हिसाब से जो है एक विदेशी नागरिक के बातों पे इस केस को दर्ज करने के बाद तुरंत
उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद 1 साल के लिए उसको जेल भेज दिया था, यानी दलाल अब्दू मेहंदी को। तो दलाल अब्दू मेहंदी 1 साल तक जेल में रह के जब आए, उसके बाद तो उसका मति कुछ चेंज हो गया था, जो कल के वीडियो में भी मैंने बताया था ना आप लोगों को। अब वो जो 1 साल अंदर रह गया था, इस वक्त भी हमारी निमिषा प्रिया बहन आ सकती थी हिंदुस्तान, लेकिन असंभव है, क्योंकि पासपोर्ट तो उनके पास है नहीं। पासपोर्ट तो दलाल के हाथ में है, दलाल अब्दू मेहंदी के हाथ में। अब निमिषा प्रिया बहन करे तो क्या करे। लेकिन जब वो आए तो आने के बाद, यानी जेल से छुटकर आए, तो जेल से छुटकर आने के बाद हन्नन ने ये कहा निमिषा प्रिया बहन से कि निमिषा, तुम इस तरह से उनसे बर्ताव करना कि जैसे कि तुम सब कुछ भूल गए हो और पहले जैसे हो। तो ऐसा ही बर्ताव निमिषा बहन ने उसके साथ करने लगे। लेकिन इसमें जो है वो सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पर पासपोर्ट देने में वो इनकार कर रहा था कि पासपोर्ट के लिए स्ट्रिक्टली उसने बता दिया था निमिषा बहन को कि तुम्हें ज़िंदगी में और ये पासपोर्ट नहीं मिलेगी, पासपोर्ट मेरे पास रहेगा। अब ये जो है बहुत चिंता का विषय था, और ये चिंता का विषय को तोड़ने के लिए हमारी निमिषा प्रिया बहन ने क्या किया, हन्नान से बातचीत की, और हन्नान ने उनको कहा कि एक काम करो, उन्हें जो है नशीली पदार्थ देकर उनको बेहोश करके तुम उसके घर के कबाड़ से अगर निकाल सकते हो पासपोर्ट को, तो फिर तुम पासपोर्ट को निकल के यहाँ से निकल जाना हिंदुस्तान, और मैं सारा कुछ यहाँ का बेच बाच के मैं बंदोबस्त कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तब जो है निमिषा बहन ने क्या किया कि उनको इंजेक्ट किया था, यानी उसमें नशीली पदार्थ मिला के इंजेक्ट किया, पर इंजेक्शन का जो डोज है, यानी नशीले पदार्थ जो उसमें मिलाए थे, उसका डोज का अंदाज़ा इन्हें नहीं था होगा, उसका डोज उसमें ज़्यादा हो गया था, और वो डोज ज़्यादा होने की वजह से दलाल अब्दू मेहंदी की मौत हो जाती है। लेकिन उसके मौत होने के बावजूद वो पासपोर्ट को लेकर आ सकती थी। लेकिन निमिषा प्रिया बहन ने क्या किया कि पुलिस स्टेशन में जाकर सारा कुछ बयान दर्ज करवा दिया कि मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। बस यही इनकी गलती हुई। और शरिया कानून जो है हर एक गल्फ़ कंट्री के, जितने भी इस्लाम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे ऑलमोस्ट शरिया कानून चलता है, और शरिया कानून बहुत ख़तरनाक होता है। वो उन लोगों के शरीयत के हिसाब से ही चलाते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली आप लोगों को यहाँ पे एक बात और भी बता दूँ कि ये न्यूज़ सारे के सारे लोगों के लिए, हमारे हिंदुस्तान के ख़ास तौर पे सारे भाई बहनों के लिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में से बहुत सारे भाई बहन जो है गल्फ़ में भी है, और भी दूसरे कई सारे इस्लाम कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। अब यहाँ पे सावधानियाँ भी इस वीडियो के ज़रिए सबको आ जाएगी, सबको मिल जाएगी, क्योंकि सावधानी इस तरह से बरतना चाहिए जब भी आप शरिया कानून वाले किसी देश में जाते हो। देखिए, पापी पेट का सवाल है, पैसे के लिए कोई भी जा सकते हैं, जाइए, लेकिन कई सारी चीज़ों को, कई सारी बारीकियों पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे ज़रा सी भी कोई चूक आपसे ना हो जाए। बस जितना हो सके पोलाइटली आप काम कीजिए, और पोलाइटली बात करके आपका काम निपटा के बस वतन वापस आ जाइए, हिंदुस्तान में वापस आ जाइए। हिंदुस्तान में आने के बाद तो सीना तान के आप घूमिए, ये तो हमारी मातृभूमि है, हमारा फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान को इसीलिए तो कहा जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसीलिए कि हिंदुस्तान में एक बात ही अलग सी होती है, चाहे विदेशी हो या कोई भी हो, सबके प्रति समान नज़रदारी रखी जाती है। हाँ, लेकिन हमारे निमिषा प्रिया बहन के जैसे कोई भी अगर तकलीफ यहाँ पे हो जाए तो हमारे हिंदुस्तान तो बख्श देंगे उनको, क्योंकि ये कोई आतंकवादी गतिविधि तो है नहीं कि हज़ारों सैकड़ों लोगों को ख़त्म कर दिया। जिस तरह की 26/11 का मामला देखिए आप, अभी कुछ दिन पहले पुलवामा के वहाँ पे जो हमला किए थे, और अभी जो हमारे श्रीनगर के वहाँ पे घूमने गए थे पार्क में, अभी ये क्या बताएंगे, इन लोग तो बख्शने लायक नहीं है, क्योंकि इन लोग इरादतन हत्या किया, इरादा करके आए थे, हत्या करना है। लेकिन हमारी निमिषा प्रिया बहन ये इरादा नहीं किया था, इन्होंने मारना नहीं चाहा, बस इनका मकसद पूरा करना चाहा कि मुझे पासपोर्ट मिल जाए। पर इन्होंने तो बख्श दिया उनको, इतना कहना पड़ेगा
कि ओवरडोज होने के वजह से उनकी मौत हो गई वो एक अलग बात है, पर इनके साथ में जिस तरह का घिनौना बर्ताव किया, आप लोग जितने भी स्त्री जात है आप समझ सकते हैं, और हर एक वो पुरुष समझ सकते हैं जिसके भी घर में खुद की सगी बहन है या जिसके घर में माँ मौजूद है सामने, तो हम सब समझ सकते हैं हमारी निमिषा प्रिया बहन जो है जो कुछ भी किया मजबूरी में किया। अब आप लोगों को खास बात यहाँ पे बताता हूँ कि हमारी निमिषा प्रिया बहन को बचाने के लिए बहुत ही खास और अहम भूमिका है हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और नरेंद्र मोदी जी के बाद में दो और नाम यहाँ पर जुड़ गए, आप लोग हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे एक बात बता दूं कि बाबा साईनाथ कहते ना सर्वधर्म समभाव, और एक बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो यहाँ पे और भी दो नाम आप लोगों से कह दूं, वो नाम है शेख अबू बकर मुस्लियार। और अबू बकर मुस्लियार साहब जो है ये है हमारे हिंदुस्तान के ग्रैंड मुफ्ती। तो ग्रैंड इनका पूरा नाम जो है ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर मुस्लियार। अब ये जो है ये है कौन? ये है पूरी दुनिया के अंदर एक धार्मिक नेतृत्व निभाने वाले बहुत ही सज्जन व्यक्ति, और आखिर इनके ज़रिए बात हुई है शेख हबीब उमर बिन हफीज़ से, जो है यमन के सूफी स्कॉलर। और ये मुस्लियार जी ने जब हफीज़ जी से कहा कि आप ज़रा वहाँ पे बातचीत कीजिए, हमारे इस्लाम में ये तो है कि अगर हत्या हो भी गई तो उसके लिए ब्लड मनी तो चलता है। ब्लड मनी यानी आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था कि जो हत्यारा है उनके तरफ से कुछ रकम जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार वालों को दिया जाता है, इसे ब्लड मनी बोलता है। जो शरीयत के हिसाब से कुरान शरीफ में ये उल्लिखित है कि अगर किसी ने हत्या कर दिया तो इसको माफ़ कर सकते हैं जिसके घर में हत्या हुई है उन लोग, अगर उन्हें 100 ऊँट दिया जाए तो। कल के वीडियो में आप लोगों को बताया। तो ऐसा सिस्टम। अब ये जो यमन के सूफी स्कॉलर है जिनसे हमारे मुफ्ती मुस्लियार साहब ने बात की, तो वो जो है वहाँ पे हुती के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में बातचीत करने लगे, और उनसे बातचीत करने के बाद आज जो है 2025 16 जुलाई को हमारे निमिषा प्रिया बहन की फांसी होने वाली थी, इस फांसी को रद्द करवा दिया। ओम साई राम। है ना खुशी की बात। अब यहाँ पे देखिए कि किस किस तरह से यहाँ पे ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना संप्रदाय है, बस यहाँ पे सिर्फ एक जान की बाजी है, एक जान की बात है, बस एक जान बख्श जाए। और इसीलिए मैंने कल के वीडियो में बताया था ना कि ये वक्त है, यहाँ पे इस वक्त कोई जाति संप्रदाय धर्म करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, और ना ही वो प्रश्न आता है यहाँ पे, क्योंकि ये एक हमारे परिवार के, हमारे इंसानी परिवार की एक बहन की बात होती है। और ख़ास तौर पे हम सारे हिंदुस्तानियों के दिल में बस इतना ही सोचना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान की धरती की एक बहन है हमारे परिवार के, बस उनकी जान बख्श जाए। लेकिन अभी तक ये जो है सजाए मौत टल चुकी है, पर फैसला पूरी तरह से आया नहीं। बस आप लोगों को प्रार्थना इतनी करनी है, इतनी प्रार्थना करनी है कि हमारी हिंदुस्तान के सरकार को इतनी ताकत मिले, इतना बल मिले कि किसी ना किसी तरीके से बस बाबा साईनाथ की कृपा या किसी भी मजहब के किसी भी देवता के या भगवान के कृपा हो, चाहे गॉड अल्लाह हो या भगवान हो, किसी की भी कृपा से हमारे निमिषा प्रिया बहन बस जीवित अवस्था में और हंसते हुए हमारे हिंदुस्तान की धरती पर आए, और हंसते खेलते हमारे हिंदुस्तान में हमारे ही साथ अपना जीवन व्यतीत करें। बस अपने परिवार में वो खुश रहे और परिवार के साथ वो ज़िंदगी हंसते हुए बिता दें। बस यही प्रार्थना है आप सबसे कि आप लोग दिल से और भी प्रार्थना करते रहिए कि ये जो आज फांसी टल गई, कल उनके लिए पूरी की पूरी सज़ा ख़त्म हो जाए और वो हिंदुस्तान आ जाए, हमारे हिंदुस्तान से सरकार जो है उन्हें हिंदुस्तान वापस लेके आए। बस इसके लिए प्रार्थना करना। तो दोस्तों,
बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि ये परिणाम हमें किसी ना किसी ज़रिए से दिख तो रहा है ज़रूर, पर अगर अंदरूनी तौर पे देखें तो ये सबके प्रार्थना का कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस प्रार्थना में लगे हुए हैं हमारे निमिषा प्रिया बहन को बचाने के लिए। यहाँ तक कि सेव निमिषा इंटरनेशनल काउंसिल के तरफ से भी इतना लगे हुए हैं, उन लोग तो ब्लड मनी को लेकर तैयार है, करोड़ों रुपया कि हम देने को तैयार है। अब यहाँ पे एक और बात मैं भूल गया था, आप लोग को याद दिला दूँ। हाँ, आप लोग और खुश हो जाएंगे कि ये जो दलाल अब्दू मेहंदी जिनकी मौत हो गई है, उसके परिवार के बहुत सारे सदस्य जो है ब्लड मनी को लेकर इस सज़ा को ख़त्म करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ और लोग उसके परिवार के, यानी दलाल अब्दू मेहंदी के परिवार के कुछ लोग बाकी हैं जिन लोग मानना नहीं चाह रहे। बस आप लोग प्रार्थना कीजिए कि उन लोग भी मान जाए। और हमारे साईं परिवार के जो भी हैं, बाबा साईनाथ से तो ज़रूर कहिए, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फ्रंट ऑफ साईं बाबा। ठीक है, तो बाबा साईनाथ अगर चाहेंगे तो दलाल अब्दू मेहंदी के परिवार के सारे सदस्य मान जाएंगे ब्लड मनी लेने के लिए, और ब्लड मनी लेने के बाद हमारी निमिषा प्रिया बहन को सज़ा से मुक्त कर देंगे। ओम साई राम। तो दोस्तों, बस अब मैं एक बार यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अभी भी समय है। और जब तक हमारी निमिषा प्रिया बहन हमारे हिंदुस्तान वापस नहीं आती है, तब तक तो हमें टेंशन लगा हुआ है, हमें बड़ा दुखद लग रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और सबको यही कहिए कि आप किसी को भी मानते हो भाई, बस अपने दिल से प्रार्थना ज़रूर करना। चलिए, आप लोग सभी खुश रहिए। ओम साई राम।